बुलेटिन में सबसे पहले आपको अहम खबर से आगाह करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर किसी दहशतगर्द तंजीम के कैंप नहीं, दहशतगर्दों के ठिकाने अफगानिस्तान में हैं, जहां से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये काबुल में दुनिया की ताकतवर फौजी इत्तेहाद की मौजूदगी के बावजूद हो रहा है। जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ने अलकायदा, तालिबान और जमातुल अहरार को शिकस्त दी। फख्र से कह सकते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने नहीं है। ये भी कहा कि वक्त आ गया है पनाह गुज़ीरों को इज्जत के साथ उनके मुल्क वापस भेज दिया जाए। आर्मी चीफ का कहना था दाइश के फरार शिद्दत पसंद अफगानिस्तान आ रहे हैं, जिस पर तशवीश है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। अमेरिका पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले ममालिक की वॉच लिस्ट में शामिल करने के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान ने नामजदगी रुकवाने के लिए दोस्त ममालिक से राब्ते कर लिए हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले ममालिक की वॉच लिस्ट में शामिल करने के लिए सरगर्म अमेरिका को बरतानिया की हिमायत हासिल है। अक़वाम मुत्तहिदा भी पाकिस्तान पर जोर देता रहा है कि 1267 करारदाद के तहत दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाली तंजीमों और शख्सियात के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने अपनी नामजदगी रुकवाने के लिए दोस्त ममालिक से राब्ते कर लिए हैं। हुकूमती ज़राए बताते हैं कि मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने यूरोपीय ममालिक और वजीर तवानाई अवैस लगारी ने मलेशिया का दौरा करके हुकाम से हिमायत हासिल करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी सफीरों को भी मेंबर ममालिक को अपने मौक़िफ़ पर कायल करने का टास्क दिया गया है। चीन भी पाकिस्तान की नामजदगी को वीटो करने की कोशिश करेगा, लेकिन तन्हा होने की वजह से उसे मुश्किलात का सामना होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। इसी मुतालिक मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद हमीद फारूकी। फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स का 5 रोज़ा इजलास जो पेरिस में हो रहा है, अमेरिका और बरतानिया ने यह मुतालबा किया इस इजलास से कि पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जाए जो दहशतगर्दी की माली आनत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हाफिज सईद और उनकी 2 मेजर तंजीमें फलाह इंसानियत और जमाअतुद दावा के मुतालिक उसके ख़िलाफ़ इक़दामात नहीं उठाए। इसके बावजूद कि यूरोप और अमेरिका इसका गुज़िस्ता 2 सालों से मुतालबा करते रहे। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने भी पाकिस्तान के इन 3 ख़ास तौर पर अनासर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनक़ीद की और उन्होंने पाकिस्तान से बारहा मुतालबा किया कि 1267 का जो रेजोल्यूशन है उसके तहत पाकिस्तान को दहशतगर्दी की माली आनत करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा तासुर भी मौजूद है कि इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात में शिद्दत पाई जाती है, उसकी वजह से अमेरिका इसके पीछे, इस पूरी कार्रवाई के पीछे है और अमेरिका के पीछे हिंदुस्तान है, जिसे उसने कन्विंस किया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक लॉबी करे। चाइना ने इसको वीटो करने की कोशिश की है, लेकिन चाइना क्योंकि एक सिंगल हैंडेडली इस पूरे जो रुझान है पाकिस्तान के खिलाफ उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में नहीं है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि आम इंतखाबात की तैयारियां, जलसों का मौसम, सियासी जमातें पावर शो के लिए पिंडाल सजाने लगी। मुस्लिम लीग नून आज शेखुपुरा में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा करेगी। मोहम्मद नवाज शरीफ खिताब करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे का जलसा आज हैदराबाद में हो रहा है। जमात इस्लामी नौशहरा में पिंडाल सजाएगी और अहम रहनुमा खिताब करेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से आज नौशहर फिरोज के इलाके सदहुजा में सियासी क़ुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून आज शेखुपुरा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। जलसे में क्या तैयारियां की गई हैं, ये सूरत हाल जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील से। उस्मान बताएगा कि जलसागाह में इस वक्त क्या माहौल है। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज अपनी सियासी कुव्वत का मुजाहरा शेखुपुरा में करेंगे। गुज़िश्ता रोज उनका जलसा था लोधरा में। आज मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं उनकी जानिब से उनको मदऊ किया गया है शेखुपुरा में। मुमकिन है उनके साथ मरियम नवाज साहबा भी आएंगी और मोहम्मद नवाज शरीफ की जो आमद मदोका है शेखुपुरा में वो तकरीबन 2 बजे के करीब है। स्टेज बना दिया गया है, सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी नाहुस पर वाक़या पेश ना आए। और जितने भी रूट्स इस वक्त कंपनी बाग की जानिब जाते हैं, क्योंकि आज जो जलसा है वो शेखुपुरा में कंपनी बाग में मुनक्किद किया गया है। जितने भी रूट्स
रास्ते कंपनी बाग की जानिब जाते हैं उन्हें फुल प्रूफ बनाया गया है ताकि सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी, आपने तफसीलात से आगाह किया। जमीयत उलमा इस्लाम फे आज हैदराबाद में इस्लाम जिंदाबाद का कॉन्फ्रेंस के उन्वान से जलसा मुनक्किद कर रही है, जहां मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। तफसीलात जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम से। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम फे आज हैदराबाद में अपनी सियासी ताकत का भरपूर मुजाहरा करने जा रही है। इस वक्त भी मैं हैदराबाद के हटड़ी बाईपास ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से पिंडाल सजा दिया गया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान हैं वो यहाँ पर हर कोई अपने अपने जो काम है जो उनको तफवीज़ किए हुए हैं उसको अंजाम देने में मसरूफ है। यहाँ पर साउंड सिस्टम भी लगा दिया गया है, पार्टी परचम हर जगह देखे जा सकते हैं और यहाँ पर जो लाइट्स हैं उसका भी भरपूर इंतजाम किया गया है। बाद नमाज जोहर जलसे का बाकायदा आगाज हो जाएगा, जिससे सूबाई कायदीन और मरकजी कायदीन खिताब करेंगे, जबकि मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह शाम 6 बजे से 7 बजे के दरमियान उनका खिताब मुतवक्का है। जी ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से आज नौशहर फिरोज के इलाके सदुजा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा किया जाएगा। हुरों के रूहानी पेशवा पीर बगारा समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। जलसागाह में तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम मुस्तफ़ा। GDA अलायंस आज नौशहर फिरोज के इलाके सदुजा में अवामी जलसा करके अपनी भरपूर ताकत का मुजाहरा कर रही है। जलसे से हुरों के रूहानी पेशवा पीर साईं पगारा, नेशनल पीपल्स पार्टी के सरबराह गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम, अयाज लतीफ पलीजो और दीगर GDA के रहनुमा खिताब करेंगे। 50 एकड़ रकबे पर पंडाल बनाया गया है। नेशनल पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग फंक्शनल समेत GDA में शामिल दीगर जमायतों के झंडों और बैनरों से पंडाल को सजाया गया है। स्टेज 18 फुट ऊंची, 100 फुट लंबी और 50 फुट चौड़ी बनाई गई। सिक्योरिटी के लिए 12 वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं। 1200 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जबकि हुरमुजाहिद फोर्स भी सिक्योरिटी के फराइज सरअंजाम देगी। MQM PIB के रहनुमा फारूक सत्तार से अरकान सिंध असेंबली सैयद सरदार अहमद और ख्वाजा इजहारुल हसन के मुज़ाकरात भी नाकाम हो गए। फारूक सत्तार अपनी जानिब से आज पार्टी इंतखाबात कराने के फैसले पर कायम है। उनका कहना है कि वो यूपी वाले नहीं गुजरात वाले हैं। अल्ताफ हुसैन नहीं बनना चाहते, लेकिन ममनून हुसैन भी नहीं बनना चाहते। MQM पाकिस्तान राबता कमेटी बहादुराबाद ग्रुप के 3 अरकान हैदराबाद पहुंच गए। जराए का कहना है कि अरकान राबता कमेटी MQM से वाबस्ता मकामी रहनुमाओं को अपने मौक़िफ़ पर कायल करने के लिए हैदराबाद आए हैं। हैदराबाद आने वाले राबता कमेटी अरकान में आमिर खान, शब्बीर कायम खानी और मोहम्मद हुसैन शामिल हैं। जराए के मुताबिक MQM हैदराबाद के मकामी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की हिमायत कर चुके हैं। अरकान राबता कमेटी MQM से वाबस्ता मकामी रहनुमाओं को अपने मौक़िफ़ पर कायल करने के लिए हैदराबाद पहुँचे हैं। शब्बीर कायम खानी ने जियो न्यूज़ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में बताया कि दोस्तों की कन्फ्यूजन दूर करने आए हैं। हैदराबाद शहर तकसीम से बहादुराबाद के वर्कर्स इजलास में यहाँ के भी साथी आए थे। उन्होंने कहा कि दोस्त साजिश का शिकार ना हो, फारूक भाई को गलतफहमी हो गई है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा हैदराबाद PIB के साथ हो। लोधरा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, वजीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब किया। ये वर्कर्स कन्वेंशन कई लिहाज से मुनफरिद रहा। एक तरफ शरीफ बिरादरान लोधरा के अवाम का बार बार शुक्रिया अदा करते रहे, तो गैर मामूली तौर पर शरीफ खानदान के चारों बड़े नाम एक साथ नजर आए। मैं आज आपको और शहबाज शरीफ साहब को साथ लेकर, हमजा और मरियम को साथ लेकर आपको जाती तौर पे मुबारकबाद पेश करने आया हूं। हमजा साहब और मरियम दोबारा आएंगे यहाँ पे लोधरा में इंशाल्लाह और आपसे बात करेंगे। उधर वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब ने लोधरा में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन पर सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की। चेयरमैन PTI को मुखातिब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान देखता जा शर्माता जा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि लोधरा के ज़िमनी इंतखाब में हद से ज़्यादा एतमाद नाकामी का सबब बना, जिससे उन्होंने सबक सीखा है। इमरान खान ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी का पंजाब से वजूद खत्म हो चुका है। आम इंतखाबात में उनका मुकाबला सिर्फ नून लीग से होगा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की मरकजी मजलिस आमला का इजलास। इमरान खान ने कहा लोधरा इलेक्शन में हद से ज्यादा एतमाद ले डूबा, इससे सबक सीखा है।
पार्लिमानी बोर्ड जल्द काम शुरू कर देगा, इस बार टिकट सोच समझ कर देंगे। पीपल्स पार्टी का पंजाब से वजूद खत्म हो चुका, पीटीआई का मुकाबला सिर्फ नून लीग से है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, शरीफ खानदान से हिसाब मांगा जाए तो वो सड़कों पुलों की बातें शुरू कर देता है। शफकत महमूद की सरबराही में कमेटी वफाकी और पंजाब हुकूमत की करप्शन सामने लाएगी। आगे बढ़े खबर दें, कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाव कहते हैं, इमरान खान ने सेनेट के लिए अरबपति उम्मीदवारों को टिकट दिए ताकि अपने मेंबरान को पैसे दिला सकें और एमपीए साथ रह सकें। बोले, क्या दूसरी जमातों के अरकान को साथ मिलाना हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है? इन्होंने बड़े लोगों को खड़ा किया, ये तो हम तो समझते हैं ना तरीके उसको। वो इसलिए जो करपति को कि उनसे पैसे लेके अपने जो मेंबर्स हैं उनको खुश करना ताकि वो हिले ना। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की जानिब से कराची में यूनिफाइड मैराथन का एहतमाम किया गया है, जिसमें हेवी बाइकर्स भी खुसूसी तौर पर शरीक हैं। इस बारे में मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे फैजान लाखानी से। फैजान, बताइएगा मैराथन में कितने शुरका हैं? जब बड़ी तादाद में शहरियों की तादाद इसमें शरीक है, सैकड़ों की तादाद में 1000 से 1500 के दरमियान जो है मुख्तलिफ शहरी और मुख्तलिफ शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद जिस मौके में शरीक है। शोबिस के सितारे भी शरीक हैं यहाँ पर। हमने देखा कि शाइस्ता लोधी यहाँ पर आई थी, हमने देखा कि आयशा खान यहाँ पर मौजूद थी और इसके अलावा भी दीगर यहाँ पे बड़े नाम यहाँ पर मौजूद है। शानीरा अकरम यहाँ पर मौजूद है। इस वॉक का मकसद शहरियों में स्पेशल ओलंपिक्स के हवाले से और स्पेशल अपराध के हवाले से आगाही पेश करना थी, आगाही फैलाना था। और इस वॉक में मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हो रहे हैं और साथ साथ मैराथन रेस भी है, जिसमें 10 किलोमीटर की रेस भी है, 5 किलोमीटर की रेस और स्पेशल बच्चों के लिए 750 मीटर की रेस रखी गई थी। और खास तौर पर जो कराची के बाइकर्स का ग्रुप है उसके 25 बाइकर्स जिनको लीड कर रहे थे एजाज असलम, उसने भी इस मैराथन में शिरकत की और वो भी 10 किलोमीटर का राउंड लगा के इस मैराथन में शामिल हुए हैं। बहुत शुक्रिया फैजान लखानी अपडेट करने के लिए। लाहौर कलंदर्स के कप्तान ब्रैंडन मैकलम का कहना है कि 2 साल मायूस कुन रहे, लेकिन ये साल कलंदर्स के उठ खड़े होने का है। पाकिस्तान सुपर लीग में इस बार कलंदर्स के फैंस को मायूसी नहीं होगी। So we've had a couple of disappointing years, but maybe this is a year where we can stand up and really show, I guess, the skills that we have and the talent that we have, and try and put it all together out on the field for the people of Lahore, but also those who support the Qalandars all over the world too. So. बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने आसमा जहांगीर के इंतकाल पर अपने ताज़ियती मजमून में उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपनी हालिया इशात में लिखा कि इंसानी हुकूक की अलमबरदार आसमा जहांगीर ऐसी आवाज़ थी जिसने हमेशा वही किया जो उनके जहन में था। 1980 की दहाई से वो मुख्तलिफ तहरीकों, मार्च और रैलियों का हिस्सा रहीं, चाहे वो जमहूरियत के हक में रैली हो या इंसाफ की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज, वो हमेशा आगे आगे रहीं। आसमा जहांगीर ने इंसानी हुकूक के लिए अपनी जिदोजहद आखिरी सांस तक जारी रखी। और अब आपको बताएं कि मौसम बहार का आगाज हो गया, हर तरफ हरियाली है और फूल भी खिल उठे हैं। सिंध का शहर पडीदन भी मौसम बहार में हरा भरा नजर आ रहा है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। मौसम बहार का आगाज हो चुका है। पतझड़ के बाद हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। फूलों ने रंग बिरंगी चादर ओढ़ ली है। तितलियां और भंवरे भी उन पर मंडलाने लगे हैं। हर साल मौसम बहार की आमद के साथ जहां दरख्तों और फूलों में निखार पैदा हुआ है, वहां माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए पडीदन समेत मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की जानिब से शजरकारी मुहिम का भी आगाज किया जा चुका है। मौसम बहार के दिलकश नज़ारे और ताज़ा फूलों की खुशबू ने सांसों को महकाया तो माहौल में भी मजीद ताजगी का एहसास उभर आया। माहौल की ताजगी को इसी तरह बरकरार रखने के लिए हम सबको मिलजुल कर कोशिशें करनी चाहिए। हर साल मौसम बहार में शजरकारी मुहिम का आगाज किया जाता है, ताहम पौधों की दुरुस्त देखभाल न होने की वजह से ये पौधे मुरझा जाते हैं। इन पौधों की दुरुस्त देखभाल करके माहौलियाती आलूदगी को खत्म किया जा सकता है और इस माहौल को भी खुशगवार खूबसूरत बनाया जा सकता है। कैमरामैन मंसूर हैदर के साथ गुलाम हैदर आकाश, जियो न्यूज, पटीदन। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.